हाय ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, ऑल माय ब्यूटीफुल किंग्स एंड क्वींस। आज के आपके जो वीडियो है ये पाइसिस यानी कि मीन राशि का रीडिंग है। और जो लोग मीन राशि से हो उनके रीडिंग मैं कर रही हूँ। हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे ये वीडियो। तो देखते हैं कि आपके करियर, मैरिज, सिंगल्स के लिए, सबके लिए क्या है। ये किसी भी टाइम जोन के लोगों के लिए है, चाहे आप किसी भी टाइम जोन में हो, चाहे आपके कोई भी सोशल स्टेटस हो या मैरिटल स्टेटस हो, ये उनके लिए है। देखते हैं कि मीन राशि यानी कि पाइसिस पाइसियंस के लिए क्या आ रही है ऑन मंथ ऑफ जून। ये आपके पहले करियर का निकाल रहे, हेरोफेंट, 8 ऑफ वैंड्स एंड 7 ऑफ वैंड्स एंड द एम्प्रेसेस। करियर तो डेफिनेटली आपके अच्छा है। अगर आप फ्रेशर्स हो, लुकिंग फॉर अ न्यू जॉब, या आप चाहे वो गवर्नमेंट जॉब मिले चाहे प्राइवेट जॉब मिले, आपको इसी मंथ में मिल जाएंगे। 9th या 10th के बाद आपको ये जॉब मिलते हुए दिख रहे हैं। अगर आप फ्रेशर्स नहीं हो और आप ऑलरेडी कोई जॉब में हो एंड आप न्यू जॉब के लिए ढूंढ रहे हो, क्योंकि आपके पुराने जॉब में मुझे कुछ ठीक ठाक नहीं लग रहा है सारी चीज़ें, तो वो भी आपको कम्युनिकेशन होना शुरू हो जाएंगे, मतलब इंटरव्यू कॉल्स आना शुरू हो जाएंगे और उसके रिजल्ट पॉजिटिव ही निकलने वाले हैं। आप लोग टीचिंग प्रोफेशन से हो सकते हो, कम्युनिकेशन फील्ड से हो सकते हो, या आप लोग फाइनेंशियल फील्ड के लोग हो सकते हो, जैसे बैंकिंग सेक्टर वगैरह के काम करते हो, या कम्युनिकेशन फील्ड के लोग होंगे। अब जो है आपके रिलेशनशिप में मैं देख रही हूँ कि थोड़ा बहुत आर्ग्यूमेंट होंगे, लेकिन आप अगर दोनों ही कोशिश करके उस चीज़ों को आप लोग ठीक करोगे, और कमिटमेंट भी मिलते हुए मुझे दिख रहे हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, तो रिलेशनशिप में आपके कमिटमेंट मिलते हुए दिख रहे हैं। जो लोग अभी रिलेशनशिप में हो, अगर आपके आर्ग्यूमेंट वगैरह चल रहे हैं, तो आप लोगों के तरफ से मैं देख रही हूँ कि मंथ ऑफ जून आप दोनों ही एफोर्ड करोगे, आप और आपके पार्टनर, चाहे आप शादीशुदा हो चाहे आप अनमैरिड हो, रिलेशनशिप में हो, तो आप दोनों ही, आपके और आपके पार्टनर, बैठ के कुछ कम्युनिकेशन करोगे और आराम से इसके ऊपर एफोर्ट डालोगे, रिलेशनशिप के ऊपर आगे अच्छा है। द हैंगमैन, जो लोग आप लोग अभी, द लवर्स, डेफिनेटली जो लोग आपके, द एम्पेरियर, जो लोग आप लोग सिंगल हो उनके लिए मैं बताऊंगी कि अभी भी आपके टाइम नहीं आए हैं शादी का। बट डेफिनेटली मुझे ऐसे लग रहा है 7th या 8th ऑफ जून के बाद आपके लाइफ में कोई ऐसे इंसान एंटर करने वाले हैं जिसके साथ आगे चल के आपकी शादी हो जाएंगे। अभी तक जो भी प्रपोजल या मैरिज प्रपोजल आपने देखा है, सिंगल्स के लिए मैं बता रही हूँ, उनके अभी तक कुछ भी कॉन्क्रीट नहीं मिला है, या अभी तक जो भी लव रिलेशनशिप में आप रहने की कोशिश की हो, कोई कॉन्क्रीट रिजल्ट आपको नहीं मिला होगा। लेकिन मैं देख रही हूँ कि 7th या 8th जून के बाद आपके लाइफ में जो भी आ रही है, उनके साथ आपकी शादी के चांसेस बिल्कुल बन रहे हैं। और अगले साल 2022 मार्च अप्रैल मई, इस दौरान आपकी शादी के चांसेस बन रही है। और जो लोग आप भी रिलेशनशिप में हो, वेदर यू आर मैरिड और अनमैरिड, आपके रिलेशनशिप में आगे में कमिटमेंट मिल सकते हैं और मिलने की बहुत ज़्यादा चांसेस है। अभी तो फिलहाल आप लोगों के बीच में आर्ग्यूमेंट होते रहते हैं, लेकिन 10th ऑफ जून के बाद एक टाइम आएंगे जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे के साथ बैठ के कम्युनिकेशन करोगे। प्रॉपर कम्युनिकेशन से आपके डिसीजन ये लोगे कि आगे में हम दोनों ही आगे में एक चांस देते हैं एक दूसरे को और ट्राई करते हैं। और जब आप बोलोगे कि ट्राई करते हैं, उसके मतलब ये रहेगा कि आगे में आप लोग सच में ट्राई करोगे, एफोर्ट डालोगे और उसके रिजल्ट बड़े अच्छा आ रहे हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, खुशहाल फैमिली के आ रही है कि जैसे वो एंड होंगे कमिटमेंट में ही। अगर आप बिजनेस करते हो या आप कुछ भी काम कर रहे हो करियर में, तो उनके लिए भी बहुत बढ़िया आ रही है कि करियर में आपके सब कुछ सही होते हुए मुझे दिख रहे हैं। नई जॉब चाहिए, पुराने जॉब में खुश नहीं हो, तो आपको वो भी मिलना शुरू हो जाएगी। इंटरव्यू जॉब पोर्टल्स वगैरह से देखिए, Naukri.com, मॉन्स्टर, डाइस, इन सब में रजिस्टर कराए, आपके इंटरव्यू आना शुरू हो जाएंगे। और जो फ्रेशर्स हो, कोई ना कोई तरीके से गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट सेक्टर में आपको जॉब मिलते हुए दिख रहे हैं, या आप काफ़ी दिनों से जॉब नहीं कर रहे हो तो आपको जॉब मिलते हुए दिख रहे हैं। बिजनेस करते हो तो बिजनेस में आपको कम्युनिकेशन बहुत क्लियर हो जाएंगे आपके कस्टमर्स, क्लाइंट के साथ, और धीरे धीरे आपको फ़ायदा मिलना शुरू हो जाएंगे। बट दैट वुड टेक सम टाइम, दैट वुड टेक टिल जुलाई और अगस्त। ये है आपकी रीडिंग जो है। आप लोग पाइसिस हो, मीन राशि। अब एक सजेशन कार्ड लेंगे मीन राशि के लिए।
the magician, you can do anything, take charge of your life, you can manifest what you need to be succeed. डेफिनेटली आपको ये कार्ड कह रहा है कि आप मैनिफेस्ट करिए, और मैनिफेस्टेशन की एक ही टेक्निक मुझे पता है, मैं तो एक ही टेक्निक बता सकती हूँ, वो है हीलिंग। तो आप हीलिंग करने की कोशिश करिए और मैनिफेस्टेशन करिए, अपने लाइफ में आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेंगे। आप मैनिफेस्टेशन के टेक्निक को अपनाइए, हीलिंग और मैनिफेस्टेशन में अपने टाइम लगाए, और आई एम क्वाइट श्योर कि आपको काफ़ी अच्छा फ़ायदा मिलेंगे। तो हीलिंग करिए, आपको दिख रहा है कि आप जो भी चाहते हो लाइफ में वो होते रहेंगे। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करूंगी। ऑलमोस्ट पाइसिस जो है मीन राशि है, आपके लिए बहुत अच्छा है ये टाइम। आप जो लोग हिंदी नहीं समझते उनके लिए, आई एम सीइंग दैट यू आर नॉट हैप्पी इन योर करेंट जॉब, बट यू एट द सेम टाइम दिस मंथ इज वेरी गुड फॉर यू, जून मंथ फॉर Pisces. And I'm seeing you will get new job, and if you will try hard, like if you will register in portals, job portals, you will definitely get calls, and if you will take interview calls, and you will get a job, especially in the communication field, or those who are working in communication field or financial field, you are getting a new job on month of June. And now I am seeing that if you are a freshers or you don't have job for a long time, you will start getting interview on month of June. And the cards were what it says, that these cards are saying that you will definitely crack that interview, you will get through into that interview, and you will get that job. Now those who are in a relationship with your spouse, or in a relationship, I'm seeing that you both have lots of argument, but if you will sit and talk with each other and try to resolve that issue, that issues could be resolved. And you definitely, if you are not married yet, you can get a commitment from your partner. If you are already married, then things will go further. Probably you will get children, or you will try to, I mean to say, probably you will think of conceiving, or you will think of another child, or something like that will happen. You will extend your family, basically you will think of extending your family. But what all you need to do is to try hard. You have to sit and talk to them, because I'm seeing this time you both have lots of conflicts, lots of argument, or lots of differences between your thinking and their thinking. So you need to sit and talk to them and ask them to help you out, and also tell them that you can help them out in this relationship. Try hard, and I'm seeing that result would be shown. And if you are already married, then you will feel like, extending your family. You both will take a decision to extend your family, probably a new child or something like that, or new pets, will get new pets also, that is also there. Or if you are unmarried and you are in a relationship, you will think about getting married to each other, or giving commitment to each other. Now I am seeing here those who are single. For them, you have waited for a long time, and this person is entering in your life, who would be your true soulmate, and who is getting married to you. So whatever you have manifested, that has been fulfilled, and they will get married to you, or they would give commitment, or start living with each other. You both will start living with each other. Definitely something very good things are happening in your life. I would say that you should go ahead and with this new relationship. You were single for a long time and waited for this person for a long time. Finally, your suggestion card is to take healing and manifest things which you are looking for. Manifest positive things into the universe, so you will get your desire, your wishes would be fulfilled. So that is all about this reading, and let's quickly move into another zodiac sign.